आज आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के ही एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बेसिकली क्या है, इसमें जब हम किसी पौधे का विवरण देते हैं और उसका नाम रखते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अलग अलग जगह से कुछ लोगों ने काम किया और उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। तो प्रायोरिटी का मतलब ये है कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें सबसे पहले इसका विवरण दिया गया है। उसी नाम को थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में उसी को मान्य माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर निम्फिया पौधा है। निम्फिया के 3 नाम हैं जीनस के। शुरू में जो डिस्क्राइब किया था निम्फिया नौचाली बर्म ने दिया था और 1768 में 1768 में दिया। उसके बाद में निम्फिया प्यूबिसेंस नाम रखा किसी ने उसी पौधे के लिए, सिमिलर सेम एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, 1799 में। फिर तीसरा फिर और हुक ने दिया निम्फिया टोरस करके 1872 में। अब प्रायोरिटी का नियम अगर हम इसके ऊपर लागू करते हैं तो सबसे पहले जो दिया गया था वो क्या था, निम्फिया नौचाली। तो निम्फिया नौचाली इज़ द वैलिड नेम, ठीक है। और बाकी जो 2 हैं, निम्फिया प्यूबिसेंस अगर कोई बोलता है या निम्फिया टोरस बोलता है तो दे विल बी कॉल्ड एज सिनोनिम, ठीक है। सम नाम माने जाएंगे, करेक्ट नाम नहीं माना जाएगा। करेक्ट नाम हमारा क्या होगा, निम्फिया नौचाली, ठीक है। इसी तरह से एप्पल में क्या है, लिनायस ने 1753 में 1753 में पायरस मैलस इसका नाम दिया। उसके बाद में इस प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया गया जीनस में मैलस के अंदर। तो पायरस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज मैलस मैलस, पर मैलस को वैलिड नहीं माना क्योंकि इंडियन बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल बोटानिकल नॉमेनक्लेचर का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग टॉटोनिम्स जिसमें जीनस और स्पीशीज़ का सेम नाम होता है वो वैलिड नहीं होते, वो गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में 1768 में मैलस प्यूमिला नाम रखा गया और बाद में 1803 में बॉक ने मैलस डोमेस्टिका नाम रखा। पर क्योंकि 1768 में पहले मैलस प्यूमिला नाम रख दिया गया था तो करेक्ट नाम जो है एप्पल का वो है मैलस प्यूमिला नाम, ठीक है। अब इस नियम के प्रायोरिटी का नियम जो है उसके कई लिमिटेशंस भी हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि ICBN के अकॉर्डिंगली नहीं रखे गए, सबसे पुराने थे, ठीक है, लेकिन पॉपुलर नहीं थे। तो कुछ एक में ऐसा किया गया कि जो पॉपुलर नाम है उसको मान्य मान लिया गया, क्योंकि जो पुराना नाम था वो किसी को पता ही नहीं था, बहुत कम लोगों को मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है उसको रख दिया जाए। तो इस बात के लिए जो नियम बनाया गया था वो स्टॉकहोम कांग्रेस में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दी गई, इसको मान्य करार किया गया कि कुछ पौधों के मामले में, हर एक में नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो लगभग 787 ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई, क्योंकि इसके अलावा फिर किसी और को भी नहीं मान्य माना गया है। इसका एक उदाहरण है गेहूं का पौधा। गेहूं के पौधे का वीट को लिनेस ने ही सेम ईयर में, इंटरेस्टिंग बात देखो, ट्रिटिकम एस्टाइवम और ट्रिटिकम हाइबरनम, ये 2 स्पीशीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करी 1753 में, ठीक है। उसके बाद में ए फ्योरी और जी पॉयलेटी, इन्होंने 1986 में इन दोनों को मर्ज कर दिया और जीनस का नाम रखा ट्रिटिकम एस्टाइवम, प्लांट का नाम रखा ट्रिटिकम एस्टाइवम। बाद में 1980 में एक साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो मर्जिंग है ये पहले भी किसी ने कर दी है। मैरट नाम के एक वैज्ञानिक ने 1821 में उन्होंने दोनों जेनेरा को मर्ज कर दिया था और ट्रिटिकम हाइबरनम के नाम से इसको उन्होंने नाम दिया था। इन्होंने मर्ज किया फ्योरी ने 1886 में, और 80 में इन्होंने बताया कि ऐसा है। तो कंपैरेटिवली ट्रिटिकम हाइबरनम जो नाम था वो पॉपुलर नहीं था, टेक्निकली करेक्ट है क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से हाइबरनम जो है वो पुराना नाम है, ठीक है, तो कायदे से यही होना चाहिए। लेकिन पॉपुलर होने के कारण से ट्रिटिकम एस्टाइवम के नाम को रिटेन कर लिया गया और अब हम इसको मान्यता दी बर्लिन कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, पुराना ना होने के बाद में, वैलिड ना होने के बावजूद भी इसको मान्य करार दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें ऐसा किया गया है। सिमिलरली अगर देखें तो हम टमाटर को पहले सोलेनम नाइकोपर्सिकम बोलते थे, ठीक है। 1753 में लिनायस ने इसको डिस्क्राइब किया, बाद में मिलर ने इसको नाम दिया लाइकोपर्सिकम एस्क्युलेंटम,
ठीक है। उसके बाद में किसी ने एक और नाम दिया लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकम जो रिजेक्ट कर दिया क्या, क्योंकि टोटोनिम है। फिर लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन क्या, जो करेक्ट नाम जो है दैट इज़ वैलिड नाम, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम इज़ द करेक्ट नेम, ठीक है, जो मिलर ने दिया था। पॉपुलर भी है और ओल्डेस्ट नाम भी है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी नाम होते हैं जिनको प्रायोरिटी के नियम के तहत वो नहीं आते हैं लेकिन हमने रख लिया है किसी न किसी वजह से, उन नामों की एक लिस्ट जो है उसको हम बोलते हैं नॉमिना कंजर्वेंडा, मतलब जो नाम कंजर्व कर लिए गए हालांकि करेक्ट नहीं थे तभी भी, ठीक। और उनको हम इक्वल टू का साइन लगा के इस दूसरे नामों को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिटिकम स्टाइवम को L1753 इक्वल टू का साइन ब्रैकेट में लगा के T हाइबरनम, द करेक्ट नेम इज ट्रिटिकम हाइबरनम टेक्निकली, बट ट्रिटिकम स्टाइवम इज पॉपुलर एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया इसलिए उसके ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। लिनस के पहले 1753 से पहले के जो भी अपर टेक्सॉन थे उनके लिए भी प्रायोरिटी का जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फैमिलीज़ में, क्लासेस में, ऑर्डर्स में, उनमें नाम जो है बिल्कुल सेम सफिक्स के साथ में नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइटा, मॉसेस, फंजाई, इनके उसमें नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ द फैमिलीज़। कुछ फैमिलीज़ में फैमिलीज़ का सफिक्स जो है वो एसी होता है, ठीक है, जैसे पापावरेसी और रूटेसी। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी, 8 फैमिलीज़ करीब ऐसी थी जिनका कि इस तरह से सफिक्स नहीं था, लेकिन उनको मान्यता दे दी गई क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे। फॉर एग्जांपल क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, एम्बलीफेरी, कंपोजिटी, लैबिएटी। अब इसमें किसी में भी एसी नहीं आ रहा है पीछे, ठीक है। लेकिन बाद में ये एक्सेप्शनल केसेस थे 8 फैमिलीज़, लेकिन बाद में इन 8 फैमिलीज़ को टाइप जेनिस के नाम के आधार पर ही कुल का नाम दे दिया गया और उनको नया नाम दिया। तो 1999 तक ये नाम वैलिड थे। अब 2000 से लेकर के जो ICBN है उन्होंने सेंट लुइस कोड में नए नाम इनके दे दिए। जैसे क्रूसीफेरी के लिए ब्रासिका टाइप जीनस था तो ब्रासिकेसी नाम दिया। लेग्यूमिनोसी के लिए फाबा जो है वो जीनस थी, टाइप जीनस, तो फाबेसी नाम हो गया। अम्बलीफेरी अब एपिएसी कहलाती है। कंपोजिटिव एस्टरेसी कहलाती है। लैबिएटी लैमिएसी कहलाता है लैमियम स्पीशीज़ के नाम पर। ग्रामिनी जिसमें आप बहुत पॉपुलर देखेंगे राइस एंड वीट, दे आर वेरी पॉपुलर। लेकिन जीनस जो टाइप जीनस है वो है क्या, पोआ, तो इट इज़ कॉल्ड पोएसी। ऐसे पामी में एरिका पाम जो है तो एरिका के नाम से एरिकेसी नाम है। गटीफेरी जो है क्लाजिया के नाम से क्लाजिएसी फैमिली हो गई, ठीक है। तो इस तरह से नए नाम रख दिए गए। अब आपसे जो भी पूछे उनसे आप जो नाम बताएंगे, आपसे वाइवा में यदि पूछा जाता है तो आप नाम बताएंगे कौन सा वाला, ब्रासिकेसी, नॉट क्रूसीफेरी। लेग्यूमिनोसी नहीं कहेंगे, फाबेसी कहेंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जेनेरा के नाम के बारे में। जेनेरा में या जीनस का जो है वंश जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वंश में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि उसका जो पहला शब्द का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। जैसे आपके नाम में कैपिटल से स्टार्ट होता है ना, उसी तरह से इसको नाउन माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। उसके एक वचन बहुवचन के हिसाब से एक वचन माना जाता है। और कुछ में जेंडर भी डिपिक्ट होता है, ठीक है। जैसे UM अगर किसी के अंत में तो वो कैरम, एनिथम, ऐसे दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी मेल। आइबरिस में IS है, कैलोट्रोपिस में IS है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी फीमेल। और कुछ में A होता है एंड में, दैट इज़ कंसिडर्ड न्यूट्रल, जैसे एल्स्टोनिया है। नाम कैसे रख सकते हैं, लैटिनाइज होना चाहिए। कभी कभी हम जगह के आधार पर, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर या माइथोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से भी रख देते हैं, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से भी रख देते हैं। तो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओरोकेरिया है, ठीक है, जो क्रिसमस ट्री जिसको कॉमनली हम बोलते हैं। ओरोकेरिया जो है वो कहाँ पाया जाता है बहुतायत में, ओरोका करके एक जगह है चिली में। तो वो जगह के हिसाब से जहाँ उसको डिस्कवर किया गया होगा तो उसके हिसाब से इसका नाम ओरोकेरिया हो गया, ठीक है। ऐसे ही अरेबिस जो नाम आया है वो अरेबिया से आया है।
साइंटिस्ट में डायोसोराइड्स के नाम के आधार पर डायोसोरिया एक जीनस है, हुकर के नाम से हुकेरा एक जीनस है। ये साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के हिसाब से कई बार इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। माइथोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से एक नाम है जिसको मैं बोलती हूँ नार्सिसस जैसे है। नार्सिसस रिवर गॉड है जो इजिप्ट वगैरह में जो मानते हैं, या ग्रीस में सॉरी, रिवर गॉड सफिसस और निम्फ लिरियोप, इनके बेटे का नाम नार्सिसस था, तो उससे ये नाम लिया गया नार्सिसस। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ मैं, इसमें नोट्स में तो नहीं है। एक बार इंडिया में जब अंग्रेज़ जब शुरू में आए थे तो पौधों के नाम पूछते थे, तो जो यहाँ पर लोकल लोग हैं ट्राइबल्स वगैरह, उनको नहीं पता होता था कि भाई साइंटिफिक नेम तो क्या मालूम, उनको तो लोकल नेम मालूम था। तो उन्होंने पूछा इस पौधे का नाम क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट, और किन्होंने इसको बोल दिया, जिन्होंने बोला हिंदी में उन्होंने बोला इसका नाम नहीं, मीन्स इसका कोई नाम नहीं है, उनको भी नहीं पता था क्योंकि काम में नहीं आता था। तो इंटरेस्टिंगली उस प्लांट का जेनेरिक नेम है इश्कोनॉमिनी, दैट्स अ वुडी प्लांट। सो क्या किया, इसका नाम नहीं को लैटिनाइज करके वो नाम हो गया इश्कोनॉमिनी। ठीक है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ऐसे ही कैरेक्टर के आधार पर आप कर सकते हैं। येलो कलर्ड जब वुड होती है तो उसको ज़ैंथोजाइलॉन, ज़ैंथोफिल क्या होता है, येलो कलर्ड पिगमेंट, तो ज़ैंथो येलो के लिए आता है, तो ज़ैंथोजाइलॉन मीन्स वुड, ज़ैंथो मीन्स येलो, सो येलो कलर्ड वुड का प्लांट जो है दैट इज ज़ैंथोजाइलॉन। इसी तरह से ल्यूको मीन्स वाइट, सिल्वरी, ल्यूकोडेंड्रॉन मीन्स ट्री, तो ल्यूकोडेंड्रॉन इज सिल्वर ट्री। ठीक है। तो इस तरह से जीनस के नाम रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ के नाम की। स्पीशीज़ का नाम एक शब्द का होता है ज़्यादातर केसेस में, उनका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है, रनिंग में होता है। ठीक है। और अगर दो शब्द होते हैं तो हम उनको हाइफन से जोड़ते हैं। जैसे आप गुड़हल का अगर कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, गुड़हल के पौधे का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में स्पीशीज़ जो है वो रोजा साइनेंसिस है, प्रजाति जो है, और रोज़ा और साइनेंसिस के बीच में हम एक हाइफन छोटा सा लाइन लगाते हैं, आड़ी लाइन। ठीक है। एक बात नोट करिएगा, जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं टेक्सोनॉमी के हिसाब से आप लिखेंगे तो जीनस और स्पीशीज़ को या तो आप इटैलिक्स में लिखिए, अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं तो नाम लिख करके उनको हमेशा अंडरलाइन करना होता है। यदि आपने अंडरलाइन नहीं किया, उसको बिल्कुल पूरा करेक्ट नेम है तो भी आपको पूरे मार्क्स एक तरह से, अगर स्ट्रिक्ट एग्जाम है तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये नियम है। ठीक है। और उसके आगे ऑथर का नाम भी होना चाहिए। जनरली ऑथर का नाम तो चलो बहुत बार याद नहीं होता, तो कम से कम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथर के नाम का इनिशियल लेटर या शॉर्ट एब्रीविएशन जो स्टैंडर्डाइज हैं वो आती हैं, वो उसमें लगती हैं साथ में। अच्छा, स्पीशीज़ के नाम में भी वही कैरेक्टर्स, वही चीज़ें हैं जैसे जीनस में था। साइंटिस्ट के नाम पर हो सकता है, जगह के नाम पर हो सकता है, उनके किसी कैरेक्टर के नाम पर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमार्क जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ अडेप्टेड कैरेक्टर्स दिया था अडेप्टेशंस में, कि जो एनवायरनमेंट में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें अडेप्टेशन से भी कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जो इनहेरिट हो सकते हैं। तो उनके रिस्पेक्ट में एक प्लांट है एलंगियम लेमार्कियाना, तो लेमार्क की बेसिस पर उसको लेमार्कियाना कर दिया। ऐसे जगह के हिसाब से रोज़ की जो एक प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है, तो उसका नाम है रोज़ा इंडिका। ठीक। और ऐसे ही एंथोसिरोस, एक ब्रायोफाइट है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो एंथोसिरोस की एक प्रजाति का नाम है हिमालयनसिस, क्योंकि उसकी खोज जो पहली बार की गई थी, जब डिस्क्राइब किया गया था, वो हिमालय के उसमें रीजन में किया गया था, एरिया में किया गया था, तो उसका नाम हिमालयनसिस स्पीशीज़ रख दिया गया। किसी प्लांट के लक्षण के आधार पर भी हम स्पीशीज़ का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेननकुलस एक्वाटिलिस, एक्वा मीन्स पानी, तो ये जो स्पीशीज़ है वो पानी में पाई जाती है, इसको हम रेननकुलस एक्वाटिलिस बोलते हैं। प्लांट फ्लावर के कलर के हिसाब से यूफोर्बिया एल्बम होता है, वाइट कलर के फूल होते हैं इसमें। इसी तरह से ब्रॉड लीव्स के लिए लैटिफोलिया शब्द आता है स्पीशीज़ में, कुछ स्पीशीज़ में आपको मिलेगा। ऐसे ही हार्ट शेप जब पत्तियाँ होती हैं तो उसके लिए साइडा कॉर्डिफोलिया शब्द दिया गया है। ठीक है।
कॉडी मीन्स हार्ट शेप, फोलिया मीन्स लीफ, तो अगर हार्ट शेप लीव्स हैं तो साइडा कॉर्डिफोलिया। इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स के आधार पर हम स्पीशीज़ का नाम रखते हैं। तो अभी इतना ही। अब इसके बाद में एक जो आपका नियम आता है वो है पब्लिकेशन का नियम, कि ऑथेंटिक पब्लिकेशन आप किसको मानेंगे, उसके कौन कौन से बेसिक नियम हैं, कौन कौन से बेसिक बिंदु आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। अभी प्रायोरिटी के नियम के हिसाब से यही है।